नमस्कार बच्चों, गोलिया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। और पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम करेंगे डाटा मैनेजमेंट। तो समझते हैं आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज हम करने वाले हैं अध्याय 4 और आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें क्या होता है, जिसमें चित्र और पाई चार्ट दिए गए होते हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर जैसे कि ये पाई चार्ट बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है। टोटल कोण कितना होता है 360 यानी कि 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पे दिया है 180 डिग्री का, यह हाफ हो गया। और 90 डिग्री के दोनों कोण दिए हैं। तो अंग्रेजी लोग इतनी विषय पसंद करते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं 100 व्यक्ति हैं। मान के चलो 360 व्यक्ति हैं, 360 टोटल व्यक्ति हैं। और 360 डिग्री में से 180 बच्चे जो हैं उनको विज्ञान पसंद है, और 90 बच्चों को क्या गणित विषय पसंद है, और अंग्रेजी को इतना पसंद है। इस तरीके से कुछ आंकड़े दिए गए होते हैं, उनको एनालिसिस विश्लेषण करने के बाद हमें उनका समझना पड़ता है आंसर। ऐसे आप समझते हैं एक दंडालेख को। एक दंडालेख क्या होता है? एक दंडालेख जिसमें समान चौड़ाई का एक आलेख दिया होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से एक आलेख दिया गया है, तो हमें क्या है, इस आलेख को दिया गया है, इसको समझना है। यहाँ पर दिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है। और यहाँ पे क्या है, शैक्षिक वर्ष दिए गए हैं। 2003-4 में कितनी बच्चों की संख्या है। यहाँ पर 2003-4 में कितनी थी, 100 थी। तो 2004-5 में कितनी हो गई, 200 हो गई। ये इस प्रकार से शैक्षिक वर्ष के हम आसानी से इन बच्चों की डिटेल्स पता करते हैं आलेखों के द्वारा। अब हम देख लेते हैं द्वि दंडालेख। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर दी गई है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, और यहाँ पे क्या शैक्षिक वर्ष दिया गया है। तो प्रश्न है हमारे जो प्रश्न दिए गए उसको देख लेते हैं। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख को हम पढ़ेंगे। तो इस दंड आलेख में हमें क्या दिए गए, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी गई। तो यही हम इस प्रश्न में लिख देंगे इस द्वय दंड आलेख में किसी शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब प्रश्न 2 है हमारा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो हम इसको देखेंगे पहले। इसको देखने से हमें पता चलता है 2003-4 में कितनी थी, 100 थी। और 2004-5 में कितनी हो गई, 200 हो गई, सॉरी। तो कितने बढ़े, 100 विद्यार्थी बढ़े। और यहाँ पर कितने बढ़ गए, 200 के बाद 250 हुए 2005-6 में। सबसे ज्यादा जो बड़ी है यहाँ पर थी कितनी, 2003-4 में 100 विद्यार्थी थे। लेकिन 2004-5 में कितने हो गए, 200। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे 2004 और 5 में सबसे अधिक वृद्धि हुई। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा दिया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अधिकतम कहाँ पे, यहाँ पर है। तो 350 विद्यार्थी हैं कक्षा 8 में। कब है, 2007-8 वर्ष में। ये आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि अगला क्वेश्चन है, बताइए कि ये सत्य या असत्य है। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। देखो 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देख लेंगे। 2005-6 में कितनी है, 250 है। 250 यहाँ पर 250 है। और 2003-4 में कितनी है, 100 है। यानी कि 100 की दुगनी 200 होती। लेकिन यहाँ पर 2005 में कितनी दुगनी की 250 हो रही है, 150 ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम चार्ट पे यहाँ पर लिख देंगे। 2004-5 में कितने विद्यार्थी हैं, 200 हैं। 2005-6 में 250 हैं। और 2003-4 में कितने हैं, 100 हैं। इस प्रकार से हम द्विदंड आलेख को समझ लेते हैं। द्विदंड आलेख होता क्या है। तो द्विदंड आलेख में क्या, 2 आलेख दिए गए होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कितने, 2 यहाँ पर दिए गए हैं। कितने आलेख हैं, 2 हैं। एक काले पेन से लिखा हुआ है, एक हरे कलर से लिखा हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं 2 हैं आलेख इस प्रकार से। तो पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देंगे। ये हमें दिया है द्विदंड आलेख, जिसमें है ये 2005-6 की बात है, ये 2006-7 की बात है। ये गणित में इतने व्यक्ति थे या इतने नंबर आए थे, ये विषय के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसे हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ऐसे हमारा प्रश्न दिया है, इस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार कब हुआ। सुधार कब हुआ, सबसे अधिक सुधार कब हुआ, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2005-6 में कितने थे, 30 थे। और 2006-7 में कितने हुए, 50। इस प्रकार से हम इस विश्लेषण करेंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से। ये हमें दिया है द्विदंड आलेख, यानी कि प्रश्न दिया है किस विषय में, यानी कि ये पिछली साल की बात हो रही है। ये एक साल बाद है, 2006-7 की हो रही है। तो पिछले साल कितने नंबर थे उसके गणित में, 30 नंबर थे। लेकिन अगली साल उसके कितने नंबर हो गए, 60 नंबर। यानी कि गणित विषय में उसका सुधार हुआ है। और किस विषय में पहले अच्छे थे और बाद में कम हो गए। यानी कि पहले इसमें देखो
यहाँ पर सर्कल बनाया 50 का, उसके बाद उसके 2006-7 में कितने अंग्रेजी विषय कम हो गए, यानी उसके नंबर कितने हुए, 45 हो गए। देखो ध्यान से देखना, ये है पिछले साल का डाटा, ये है न्यू ईयर का डाटा यानी कि नया साल का, यानी इस साइड उसकी मेहनत थी, अंग्रेजी में अच्छे नंबर थे, यहाँ पर अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हिंदी। हिंदी में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, विषय है, जिसमें पिछली साल भी उतने नंबर थे और अब की साल भी उतने नंबर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी। इस तरीके से 2 दंडालिक और 1 दंडालिक दिया गया होगा, हमें अच्छे से विश्लेषण करना है, उसको देखना है, फिर हमें उनके आंसर का जवाब देना है। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों को और। अब हम सीख लेते हैं पाई चार्ट बनाना कैसे सीखें। जैसे कोई कहीं का अपन को पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, पहले हमें डाटा चाहिए, पहले हम डाटा ले लेते हैं। जैसे हम प्रश्न दिया है, किसी विशेष दिन में एक दुकान पर हुए सामान की बिक्री, यानी कि सामान्य ब्रेड है वो कितनी बिकी, 320 बिकी, और फ्रूट ब्रेड है वो 80 बिकी। केक कितना बिक गया, 160 बिक गया, और बिस्कुट कितना बिका, 120 बिक गया, और अन्य कितना 40, यानी टोटल इन सबको हमको जोड़ लेना है। तो कुल कितने बिक गए, 720 इनका माल दुकान से बिक चुका है। अब हम क्या करना है, एक चार्ट बनाएंगे इस तरीके से, उसमें लिखा होगा वस्तु का नाम जो भी दिया होगा, बिक्री हुई है वो लिखेंगे, एक संपूर्ण का भाग कितना भाग निकल के आएगा, और एक केंद्रीय कोण बनाना है। उसके बाद हमारा पाई चार्ट तभी बनेगा। जैसे हमारे सामान्य ब्रेड था, उसकी बिक्री कितनी हुई थी, 320 बिके थे। कितने में बिके थे, टोटल 720 में बिके थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 720 है, यहाँ पे कितना है, 720 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 720 है ना जो, हमें क्या करना है, 320 बटे 720 लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, काट सकते हैं, काट कर हम इसको, काट कितने से कट रहा है, दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। यहाँ पर हम काट लेंगे, 2 से काट के देखते हैं, तो 2 एकम 2 बच गया है कितना, 1, 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, 0, ठीक है। इसके बाद कितने हैं, यहाँ काटेंगे, 2 3 6, एक बचेगा, 12 हो गए, 2 चौको 2 छक्के 12, सॉरी 2 छक्के 12 और 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका भाग निकालना है। भाग निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें सामान्य ब्रेड का भाग निकालना है। तो 320 बिका है माल, और टोटल कितना बिका है, 720 बिका है। तो 0 से 0 कैंसिल, बचे कितने, 4, 4 अट्टे 8 से काट देंगे, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 8 ने 72, तो 4/9 भाग आ गए हमारा। अब 4/9 आ गया, हमें क्या निकालना है, अब 360 डिग्री का कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4/9 यहाँ पर लिख लिया, गुणित 360, तो 9 चौको 36, 40, तो 40 ये बच्चे 40 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। तो ये 160 डिग्री का यहाँ पर लिख लिया हमने, 160 डिग्री लिख ली है। ऐसे ही हम अलग अलग करके बिस्कुट का निकालेंगे। बिस्कुट हमारा कितने थे, 120 बिके हुए थे, तो संपूर्ण का भाग कैसे निकालें, 120 बटा 720। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 12 छिंगे 72, 1/6 हमारा क्या आ गया, ये संपूर्ण का भाग आ गया। अब हमें क्या निकालना, केंद्रीय, कैसे आया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 12 के 12 पंजा 60, 12 छिंगे 72, तो 1/6। हमें क्या निकालना, संपूर्ण का केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री में हम गुणा कर देते। क्यों 360 किस लिए करते हैं, टोटल जो वृत्त होता है ना, वृत्त, तो जो पूरे वृत्त का जो डिग्री का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। तो छकनक 36, तो यहाँ 60 डिग्री का ये कोण बनेगा। अब हम निकाल लेते हैं केक, तो हमारा केक कितना बिका, 160 डिग्री, और टोटल कितना सामान बिका, 720 बिका, ठीक है। इसका भाग निकालेंगे, भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 160 डिग्री है, 0 से 0 काट दिया, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 आ गए, 8 ने 72, 9 आ गए। अब 2/9 हमारा क्या आ गया, संपूर्ण का भाग आ गया। अब हमें क्या निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है, तो 2/9 गुणे 360 डिग्री, तो 9 चौको 36 यानी 40, 40 गुणा 2 यानी कि 80 डिग्री, ये हमारा कोण आ गया। इस प्रकार से हम फ्रूट ब्रेड हमारा कितना बिका था, तो हमारा बिका 80 बिका ये, और टोटल कितना है, 720 बिका। तो 8 से 0 से 0 ये कैंसिल, तो 8 ने 72, 1/9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो 1/9 गुणे 360 डिग्री, तो 9 चौको 36 यानी कि 40 डिग्री ये हमारा आ जाएगा। और अन्य निकालने के लिए, अन्य बिका 40, मतलब और कोई और चीज बिक गई, 40 बिक गई, तो 40/720, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 का 4 है, इतने कितने से काट दिया इसको, 4 दूनी 8, इसको हम काट सकते हैं 40/720 दिया। जैसे हमें, जैसे हम 4 से ही काटे हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेंगे कितने, 3, और 4 अट्ठा 32, ये आ जाएगा हमारा। काटने पर जी हमारा मान कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और बचे कितने, 3,
32 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 आ चुका है। 18 आने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका कोण निकालना है। तो 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, तो 18 का 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 20, यानी 20 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। ये सारे के सारे हमने आपके कोण निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब इनका पाई चार्ट बनाना है। अब हम बनाना सीखेंगे पाई चार्ट। तो हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। सारे के सारे कोण हमें पता चल चुका है। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं बहुत ही आसानी से। ये हम बना लेते हैं सर्कल। तो ये है हमारा सर्कल बन जाएगा। तो ये बन चुका है हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारा बन गया सर्कल। अब हमें क्या करना है, हमारा पता है सामान्य ब्रेड कितने पे की 160 डिग्री का कोण आ गया। तो 160 डिग्री यहाँ पे रख लेंगे सेंट्रल में, इसके बीच में। अब हमें देखना है 160 डिग्री कहाँ पर बन रहा है। तो 160 डिग्री कहाँ पे बनेगा हमें देखना है। तो 160 डिग्री है वो कहाँ पे हो रहा है, ये लिखा है 90, 100, 130, 160, 160 डिग्री ये दिया है। तो 160 डिग्री के यहाँ पे अपन बिंदी रख देते हैं, रख दी अपने बिंदी। अब हमें क्या करना है, इस वाले सेंटर को, ये तो इसका केंद्रीय कोण था ये वाला, और यहां से इस बिंदी से मिला देना है। तो ये किसके बन गया, 160 डिग्री का बन गया। इसमें कौन था, सामान्य ब्रेड, यहां पे लिख देंगे सामान्य ब्रेड। अब निकालना हमें 80 डिग्री का। 80 डिग्री का निकालने के लिए फिर हम केंद्रीय कोण बना लेते हैं। निकालने के लिए 80 डिग्री के लिए हम पता है हमें 80 डिग्री का कोण यहां से बनेगा हमारा 80 डिग्री, इधर की ओर बना लेते हैं 80 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे बन चुका है। तो 80 डिग्री का बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखो, यहाँ से ये 80 दिख रहा है, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, यहाँ पे ये 80 है, यहाँ पर क्या 80 है, ये 90 है और ये 80 है। तो 80 पे हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, ये 80, ये कितने का बन जाएगा हमारा 80 का। 80 में क्या हुआ, केक बिकी हमारी, तो यहाँ पर केक लिखेंगे। अब हमें क्या लिखा, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का बनाना है हमें, और यहाँ पर है 80, 70, ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री के लाइन से हम यहाँ पर बिंदी रख देते हैं, ये हमने बिंदी रख दी। और अब हम बना लेते हैं 60 डिग्री का कोण, ठीक है, हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब 60 डिग्री का ये हमारा कोण बन चुका है। यहाँ पर क्या बेके, बिस्कुट बेके, हमारे क्या बेके, बिस्कुट बनी, बिस्कुट बेके। अब हम निकालना 40 डिग्री का कोण बनाना है। तो 40 डिग्री का निकालने के लिए हम सेंटर पे यहाँ पर रख दी हमने ये चांदा। रखने के बाद हम ऐसे रख लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं बीच में, बीच वाली लाइन ऐसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 40 डिग्री का बनाना है। 40 का बनता है, ये बनता है, कहाँ बनता है, ये बनता है। 40 वाला कहाँ बनेगा, ये यहाँ से रख लेते बिंदी, और ये 40 वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बिंदी रख के ये बन जाएगा हमारा कितने का, 40 का बन जाएगा। ये हमारा कितने का बन गया, 40 का बन जाएगा। इसमें क्या फ्रूट ब्रेड हुए, फ्रूट ब्रेड की बिक्री हुई। और ये वाला हमारा कितने का बचा, 20 डिग्री का बचा, जो लास्ट में है अन। और थोड़ा बड़ा छोटे हो गए, आप इनको और अच्छे से बना देना। तो ये हमारे आसानी से हमने पाई चार्ट बना दिए। इस पाई चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डाटा मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल से समझा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डाटा ग्राफिकल दिया होता है, ग्राफ की मदद से हमें समझना पड़ता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।